हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने बैलेंसिंग की, जो कि सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक 3 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये मेरा पार्ट 4 है। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ द सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन, यानी कि बहुत सारे मासेस होंगे जो कि डिफरेंट प्लेन में आपके लगे होंगे। तो इस केस के अंदर मेरे 2 कंडीशंस बनती हैं, यानी 2 पॉलीगन्स बनते हैं। लाइक द फर्स्ट पॉलीगन इज़ द फोर्स पॉलीगन, या फिर आप बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पॉलीगन बनता है वो पॉलीगन बनेगा। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो कपल जनरेट हो रहा है उसकी वजह से जो पॉलीगन बनेगा उसको देखना होगा। तो कैसे देखेंगे प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ये थ्योरी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है ये डायग्राम और ये टेबल, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती है आपको समझने के लिए। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं इस डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मास 1 दिख रहा है, मास 2 दिख रहा है, मास 3 दिख रहा है और मास 4 दिख रहा है। 2 बैलेंस मास दिख रहे हैं यहाँ पे, एक m दिख रहा है और एक l दिख रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस बता रखी है कि इस डायग्राम के अंदर जो मास लगे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं कि ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c है, ये d है और ये l लगा हुआ है तो l हो गया और ये m हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्लेन्स पे कुछ मासेस लगा रखे हैं। तो ये प्लेन पे जो मास लगे हुए हैं वो है, तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं ये जो फोर्स शो रहे हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस हैं। क्या है? कोप्लेनर फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस एक तरीके से दिख रहे हैं तो ये आपको क्या दिखेंगे? कॉनकरेंट फोर्सेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको? कॉनकरेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले अगर मुझे मास दिया है, उसकी रेडियस दी है, 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 तो सबसे पहले मुझे वो आपकी टेबल बनानी है। तो उसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा प्लेन पे जैसे जैसे आपके मासेस दिख रहे हैं आपको, उन मासेस को मैं उसी सीरीज़ में लिखूँगा जिस तरीके से मुझे वो गिवन है, इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं बढ़ते हुए, या फिर आप देखेंगे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में बढ़ते हुए उनको लिखूँगा। तो पहला आया 1, तो फर्स्ट वाला हो गया। फिर L है तो L लिख दिया। फिर 2 है तो 2 आ गया। सिमिलरली 3, 4 एंड M, 3 M एंड 4, ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट इसमें सिमिलरली आप देखेंगे उनका जो मास है फर्स्ट प्लेन पे M1, ML, M2, M3, MM एंड M4 आ गया। रेडियस R1, RL, R2, R3, RM एंड R4। फिर यहाँ पे अपन क्या कर देते कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता था उसके अंदर अपन ओमेगा का डिवाइड देते थे, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mR ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा पूरी कांस्टेंट होती है क्योंकि शाफ्ट तो आपकी पूरी रोटेट होती है सिमिलर एंगुलर वेलोसिटी से। अगर आप देखेंगे इस प्लेन पे अगर ये शाफ्ट है तो ये रोटेट हो रही है सिमिलर एंगुलर वेलोसिटी, तो सबके लिए सेम होगा। तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो M1 R1, ML RL, M2 R2, M3 R3, MM RM एंड M4 R4 हो गया। यहाँ पे आगे जो कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है वो आपको समझनी है कि जब अगर मैं फोर्स पॉलीगन इस कंडीशन में बनाने की सोचूंगा तो मेरे पास 2 अननोन होंगे, एक होगा ML RL और एक होगा MM RM। तो कभी भी जब भी मैं पॉलीगन बनाता हूँ या फिर किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक अननोन को आइडेंटिफाई करने की ही जगह होती है, क्योंकि 2 अननोन आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। क्योंकि आप जब उस पॉलीगन को क्लोज करते हो तो सिर्फ उसकी एक साइड ही बचती है जिसको मुझे क्लोज करना होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, उस प्लेन में एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है पोजीशन के लिए। तो उस रेफरेंस पोजीशन के बेसिस पे मैं उस अननोन को वहाँ से हटा सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे किसने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस पॉइंट L से कंसिडर किया है। तो अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो मैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा डिस्टेंस को, और लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो उसको नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो रेफरेंस पॉइंट पे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0। डिस्टेंस फ्रॉम L, तो L से L की डिस्टेंस कितनी होगी? 0। 1 की डिस्टेंस कितनी हो रही है? आप देखेंगे यहाँ पे कितना है L, पर अपोजिट डायरेक्शन में तो -L हो गया। सेम 2 के लिए कितना हो जाएगा? L2, तो यहाँ पे L2 आ गया। फिर आप देखेंगे रेफरेंस पॉइंट से 3 वाले की L3, LM एंड L4। तो यहाँ पे इनका फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरा निकल के आएगा कपल। तो कपल पर ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है।
सेम ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो यानी पूरी वैल्यू में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो, M2R2L2, M3R3L3, MM RMLM, M4R4L4। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है, आप देखेंगे सिर्फ ये मेरा क्या है यहाँ पे अननोन है। तो अगर मैं इसका पॉलीगन बनाऊंगा तो मैं यहाँ से mm की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और इस mm की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे फिर एक ही अननोन बचेगा जो होगा RL। तो मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर ये इस तरीके से प्रॉब्लम जनरेट होती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम दे रखी है नीचे वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर लगता है कि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा, नहीं तो इसी के अंदर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, अभी सिर्फ 5 मिनट हुई है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम आपको समझ में भी आनी चाहिए। साथ के साथ अ शाफ्ट कैरीज 4 मासेस लाइक द ABCD ऑफ द मैग्नीट्यूड 200, 300 kg, 400 kg एंड 200 kg. So now in this case, revolving at the radii 80 mm, 70 mm, 60 mm, 80 mm in a plane, measure from A at 300, 400 mm and 700 mm। यानी ये प्लेन पे जो मासेस लगे हुए हैं उनकी डिस्टेंस दे रखी है A के थ्रू। फिर उसने बोला कि दी एंगल बिटवीन दी क्रैंक मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैं भी आपको सामने डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। A और B के बीच में 45 है, B और C के बीच में 70 है, C और D के बीच में 120 है। द बैलेंसिंग मासेस आर टू बी प्लेस इन X एंड Y, यानी कि जो आपके बैलेंस मासेस लगे हुए हैं वो प्लेन पे X और Y पोजीशन पे लगे हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन A एंड X इज़ 100, यानी A से जो X की डिस्टेंस दे रखी है वो 100 है। बिटवीन X एंड Y इज़ 400 mm, और जो आपकी डिस्टेंस है X और Y के बीच की वो 400, एंड बिटवीन द Y एंड D इज़ 200, तो आप समझ गए Y एंड D के बीच की 200 mm है। इफ़ द बैलेंसिंग मासेस रिवॉल्व एट अ रेडियाई 100 mm, तो जो आपके रिवॉल्विंग मास है, बैलेंस मास है, उनकी रिवॉल्विंग रेडियाई आपको 100 mm दे दी है। तो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगुलर पोजीशन। तो इसी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बना के दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कॉन्करेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जो M1 मास है, यानी फर्स्ट वाला मास है जो कि MA रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको आपको 0 डिग्री पर रखना है, तो ये 200 kg हो जाएगा। ये आपको स्केल से बनाना पड़ेगा, स्केल एंड D का यूज़ करके। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला मास है, तो उसने बोला था कि A और B के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो ये सेकंड वाला मास है जो कि MB है, उसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपके सामने 300 kg, तो ये 300 kg हो गया। फिर उसके बाद उसने चौथा मास यानी कि C वाला जो मास दे रखा था वो कितना दे रखा था यहाँ पे 400 kg, और उसने बोला था कि B और C के बीच में जो एंगल है वो कितना है 70 डिग्री। तो आप यहाँ देखेंगे अगर ये मेरा 45 डिग्री था तो इसके अंदर आपका 70 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा 115 डिग्री का एंगल। तो 115 डिग्री एंगल लगभग यहाँ पे होता है। तो ये थर्ड वाला मास हो गया, और ये मेरा MC जिसकी वैल्यू है 400 kg, और इसका जो यहाँ से बेस से एंगल है वो आया मेरा 115 डिग्री। सो नाउ इन दिस केस एंड द लास्ट वन मास इज़ 200 kg, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल इसने बोला है कि 115 + 20 120 यानी कि 235 होगा, तो ये MD होगा, और इसका एंगल कितना होगा यहाँ से 235 डिग्री, और जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से 200 kg। साथ के साथ इसकी इन्होंने रेडियस भी दे रखी थी, यानी कि रेडियाई भी दे रखी थी। तो आप नोटिस करेंगे इसकी रेडियाई है 80 mm, इसके 70 mm, इसके 60 mm और इसके 80 mm, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद इसने एक प्लेन डायग्राम दे रखा है जो कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक प्लेन बनाना है, जैसे मैंने ऊपर वाले उसमें फिगर में समझा रखा था। यहाँ पे आपको A कंसीडर करना है, A मैंने लिख दिया, फिर B होगा, फिर C होगा और फिर D होगा। तो उसने डिस्टेंसेस दे रखी हैं आपको ABCD की। तो पहले जो डिस्टेंस दे रखी है आप नोटिस करेंगे A यानी कि इन प्लेन मेजर फ्रॉम द A एट 300, 400, 700 जो आपके BCD है। तो A से जो B वाला मास है उसके लिए जो डिस्टेंस दे रखी है वो उसने 300 दे रखी है, तो ये 300 mm हो गई। और C तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो उसने कितनी दे रखी है मेरे पास 400 mm हो गई। साथ के साथ D तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हो गई आपकी 700 mm।
उसके बाद उसने x और y भी बताया है, तो उसने बताया था कि x आपका इसी प्लेन पे यहाँ पर है कहीं, यहाँ पे मैंने x शो कर दिया, और a से उसकी डिस्टेंस है 100, तो उसने लिखा है यहाँ पे 100। फिर उसने बोला x से फिर y है, तो y की डिस्टेंस कितनी है, ये मैंने y बना दिया, यहाँ लिखा हुआ अपना उसने बिटवीन x एंड y इज़ 400, तो x से y तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 400 mm, तो 500 हो गया पूरा, 400 सी तक आ रहा है तो 500 थोड़ा सा आगे होगा, और y से d की डिस्टेंस उसने बोल रखा है कि 200 है, तो ये हो गया मेरा प्लेन डायग्राम। तो मैंने बताया था कि आपने जैसे प्लेन डायग्राम बनाया है उसी हिसाब से आपको मासेस टेबल के अंदर फिट करने पड़ेंगे। तो पहले आप मास m लेंगे, फिर x लेंगे, फिर b, फिर c, फिर y एंड फिर d। तो इसने आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरीके से लिखा है a, x, b, c, y एंड d, सारे मास लिख दिए उसने 200। एम एक्स के लिए तो एम एक्स ही रहेगा क्योंकि अननोन है, यानी कि बैलेंस मास है। 300, 400, m/200। रेडियाई लिख दी क्योंकि ये सब मीटर में है, वहाँ पे mm में दी है, तो 0.08 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.07, 0.06, 0.1 और 0.08, क्योंकि बैलेंस फोर्स के लिए भी रेडियस दे रखी थी उन्होंने 100 mm। तो यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, F = mr⍵²। तो यहाँ पे ω² डिवाइड दे दिया क्योंकि सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। तो मल्टीप्लाई किया मैंने m और r का, तो 200 × 0.08 तो 16 हो गया। mx का मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो 0.1 mx हो गया। लाइक 300 × 0.07 21, सिमिलरली 24 0.1 m/16। अब यहाँ पे बात आती है प्लेन डिस्टेंस लेने की। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है, ये x वाला और y वाला, तो इसमें से एक अननोन को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं जाके उसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैं इस डायग्राम में आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप नोटिस करेंगे कि x को मैंने रेफरेंस प्लेन बना लिया। तो x को रेफरेंस प्लेन बनाया, तो इस रेफरेंस प्लेन से मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में आऊँगा तो ये नेगेटिव रहेगा। तो a वाले मास के लिए आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो -100 mm हो जाएगी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ -0.1 मीटर, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसने लिख रखा है। अगर x के लिए रेफरेंस प्लेन देखूँ तो वो 0 ही रहेगा, तो वो 0 mm ही रहेगा, चाहे मीटर हो चाहे कुछ भी हो। फिर आप देखेंगे b के लिए इस रेफरेंस प्लेन से कितनी डिस्टेंस होगी, a से b तक 300 है, जिसमें से 100 चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए आपका 200। तो 200 पॉजिटिव रहेगा, तो उसको मैंने चेंज कर लिया मीटर में, तो 0.2 आ गया। सिमिलरली मैंने वैसे ही डिस्टेंस सारी निकाल ली, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो कपल निकल के आ जाएगा आपका, कपल पर यूनिट ω²। तो माइनस के 1.6 क्योंकि माइनस डायरेक्शन में था, 0, 4.2, 7.2, 0.04 m/n 9.6। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से एक जो अननोन था mx वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही अननोन बचा है जो कि है m/। तो मैं जब कपल पॉलीगन बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, कपल पॉलीगॉन बनाऊँगा, तो उसके अंदर जो रिजल्टेंट होगा, तो वो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0.04 m/, के बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ डायग्राम देखेंगे, सिंपल है, ये वैल्यूज़ हैं ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने जिससे कि आपको थोड़ा सूटेबिलिटी हो जाए। माइनस के 1.6, 0, 4.2, 7.2, 0.04 m/, और 9.6। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट मैंने 0 कंसीडर किया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 0 से अगर मैं MA के लिए बात कर रहा हूँ तो रेफरेंस एंगल मेरा 0 था, क्योंकि वैसे डायरेक्शन मेरी ये होनी चाहिए थी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो मेरे को अपोजिट में आना पड़ेगा। स्केल मैंने मान लिया 1.6 के लिए 1.6 सेंटीमीटर, तो A पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m/, मेरे को कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो 0 है। तो दूसरे के लिए मेरा एंगल 45 था, जिसके लिए 4.2 हो रही है, यानी 16 दूनी 32, 16 तो ये 48, यानी कि इस लाइन का 3 टाइम्स मेरे को जाना पड़ेगा लगभग इस तरीके से, क्योंकि ये एंगल मेरा कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। फिर आ गया मेरा 7.2, और 7.2 के लिए एंगल था मेरा 115। तो 115 देखिए मैं ऐसे हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि वो एंगल कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ये डेटा मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे 7.2 वाला। तो यहाँ से मेरा 115 एंगल गया, तो ये मेरे पास आ गया एंगल लाइक 115, और ये हो गया मेरा 7.2। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट मिल गया, ये B था, ये C था। D के लिए जो एंगल था वो था मेरा 235, और जो वैल्यू थी वो 9.6। तो 9.6 आपको बताया कि 235 एंगल मैंने यहाँ से बनाया, और 9.6 मेरी जो वैल्यू है वो लाइक कुछ इस तरीके से आएगी 9.6, और जो एंगल है वो है मेरा यहाँ पे
235 डिग्री। वही अब जो लास्ट बात बचती है वो है उसकी कपल को मिलाने की। तो ओरिजिन से मैं जाऊंगा तो उसको मैं यहाँ से इस तरीके से मिलाऊंगा, तो यहाँ से आपके दो एंगल मिलेंगे, एक तो एक ये एंगल होगा और एक ही अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होगा। और ये जो वैल्यू होगी, ये वाली जो दिख रही है वो आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी मेरी 0.04 m/। तो जब आप इसकी वैल्यू को मैच करेंगे, ये 0.04 m/, इज इक्वल टू द स्केल, उसकी वैल्यू रखेंगे 0.04 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी m/, की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने करके भी बताया होगा कि m/, की वैल्यू कितनी आई है। और m/, की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो मैं उसको यहाँ पर रख दूँगा, और यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ से फोर्स पॉलीगन से mx की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि इसने यहाँ पे बना रखा है। क्योंकि फोर्स पॉलीगन में सारी वैल्यू पॉजिटिव है। 16 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 16 पॉजिटिव है, ये अननोन है क्योंकि रिजल्टेंट के बराबर होगा। 21 पता है, 24 पता है, m/, की वैल्यू मुझे पता पड़ गई तो ये वैल्यू भी नोन हो गई और 16 भी पता है। तो आप यहाँ देखेंगे पहले 0 एंगल पे, फिर 45 पे, फिर 115 पे, फिर 235 पे, और लास्ट वाला एंगल जा रहा है ये। तो ये लाइन देखेंगे आप, इसके पैरेलल है। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। और उसने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये किसके बराबर है, 0.1 m/, के बराबर है। जब वो यहाँ से आया तो इसको मैंने क्लोज़ किया और जो बची वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0.1 mx के बराबर हो गई। तो ये इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि स्केल कैसे यूज़ करते हैं, एंगल कैसे लिखते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है। तो यही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अच्छी तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे आके दोबारा देखिएगा और मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।